क्वेश्चन कर रहे हैं कोर्स शेड्यूल, जो कि अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। और ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव बहुत फेमस टाइप का सवाल है। एंड एक बार ये समझ आ गया कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगता कैसे, तो डायरेक्टेड ग्राफ वाले जितने क्वेश्चन होते हैं वो जनरली इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव में टोपोलॉजिकल सॉर्ट के ही होते हैं और वो ईजिली हो जाते हैं करने। और इसका जो इन्होंने एग्जाम्पल, मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो शुरू भी होता है वो अपना जो है इसी से मेजरली होता है, इसी क्वेश्चन से। वो चाहे आप को शेड्यूल वाला हो जाए या रियल लाइफ एग्जांपल में अगर कोई इंटरव्यू बनाना चाहे तो वो ये बना देता है कि भैया आपका कोड बिल्ड हो रहा है तो उसके मल्टीपल डिपेंडेंसीज होती है, तो वो किस सीक्वेंस में बिल्ड होता है। जिस पे जीरो डिपेंडेंसीज है वो पहले बिल्ड होगी, उसके बाद नेक्स्ट डिपेंडेंसीज बिल्ड होगी। ऐसा है तो है नहीं, जिस पे डिपेंडेंसीज है वो पहले बिल्ड हो जाएगी। इसकी वजह से आपके पास काफ़ी बार एरर्स भी आते होंगे जब आप बिल्ड करते हैं, तो कि दिस डिपेंडेंसी डज नॉट बी फाउंड देयरफॉर बिल्ड हुआ नहीं, क्योंकि आपने वो वाला इंपोर्ट ही नहीं ले रखा था और उस पर डिपेंडेंट था वो डिपेंडेंसी। तो ये इस टाइप का सवाल है। अगर आप एक बार विजुअली अगर मैं बताऊं तो इन क्वेश्चंस को आसानी से करना हो तो बेस्ट तरीका वैसे विजुअली देखने से ही है, और विजुअली बहुत आसान पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें बस ट्रू फॉल्स बताना है, क्या व्यक्ति कोर्स पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। इन द सेंस इसमें ये बोला कि अगर ये कोर्स करना है तो इससे पहले ज़ीरो कोर्स करना है तो इससे पहले वन करना ज़रूरी है। या एग्जाम्पल के रूप में इसने कहा अगर वन करना है, इसने बोला रिक्वेस्ट स्टेट्स दैट एआई इन बीआई वे इंडिकेट्स, तो यू मस्ट टेक्स पी आई फर्स्ट, मतलब पी आई पहले करना ही करना है। तो मतलब ज़ीरो करना ही करना है अगर वन करना है। तो अगर मैं विजुअली इनको बताऊं, तो अगर मैं विजुअली दिखाऊं एग्जाम्पल के रूप में जो कि वन था, उसमें ये था कि अगर आपको पहला कोर्स करना है तो ज़ीरो करना ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन इस तरीके से होगी, पहले ज़ीरो करोगे फिर वन करोगे। दूसरे वाले में उसने कहा है कि ज़ीरो करना है तो वन करना पड़ेगा, वन करना है तो ज़ीरो करना पड़ेगा। तो ये डेडलॉक हो गया इसके केस में, मतलब कुछ आंसर नहीं आने वाला अपन लोगों को। ये डेडलॉक कंडीशन है। इन द सेंस कोई बंदा कोर्स से नहीं कर पाएगा, हमें ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं। तो इसके लिए जनरली एक थोड़ा सा नेस्टेड, थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ज़ीरो को, जो वन और ज़ीरो कोर्स है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन टू जो कोर्स सेकंड कोर्स है उसके लिए मतलब ज़ीरो भी करना है वन भी करना है। तो ये इस तरीके से हुआ, पता चला थ्री ऐसे है, फोर ऐसे है, फाइव ऐसे है। तो इसमें इस टाइप का सवाल होता है कि ये क्वेश्चन जो ये बता रहा है कि क्या आप कोर्स कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मान लो आखिरी में मतलब इस तरीके से है, और मान लो साइकिल बन रही है इन द सेंस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ में अगर साइकिल बन रही है तो ये इन केसेस के लिए ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस में इसका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि किस ऑर्डर में करेंगे। तो वो ऑर्डर के लिए भी जनरली अपन लोग क्या करते हैं, जैसे नंबर ऑफ कोर्सेज है ना, अपन लोग एक एरे बनाते हैं नंबर ऑफ कोर्सेज का और उसमें इन डिग्री रखते हैं। इन द सेंस इन डिग्री इसमें मतलब ये है कि टू की इन डिग्री क्या है कि कितने नंबर ऑफ कोर्सेज पे ये डिपेंडेंट है, दो कोर्सेज पे। लाइक अगर ज़ीरो की बात करूँ तो इसमें ऐसा होगा, ज़ीरो कोर्स पे कोई नहीं है इन डिग्री, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वन भी किसी पे नहीं है। टू दो कोर्सेज पे डिपेंडेंट है। तीन पहले एक कोर्स पे डिपेंडेंट है सिर्फ, वो जो कि है टू। और जो चौथा है कोर्स है वो भी एक पे डिपेंडेंट है जो कि है थ्री। पांचवा भी एक पे डिपेंडेंट है जो कि है थ्री। तो ये एक एरे बनेगा, ठीक है। तो अगर इसके लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक एरे आ गया और जनरली अपन लोग क्या कर लेते हैं, एक क्यू लेते हैं और क्यू में उन्हें उनको डाल देते हैं, उन सारे कोर्सेज को डाल देंगे जिनकी डिग्री ज़ीरो है। इसी तरीके से क्यू से पोल करेंगे। जब पोल करेंगे तो मान लो पहला वाला कोर्स निकाला जो कि ज़ीरो है, तो वो कहाँ जा सकता है, टू पे जा सकता है, तो टू की एक डिग्री कम कर देंगे। फिर अगला क्या होगा, वन, वन को निकालेंगे, उस वो कहाँ जा सकता है, टू, उसकी डिग्री कम कर देंगे। अगर मैं अभी हम इम्प्लीमेंटेशन में देंगे तो मेक मोर सेंस करेगा, लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं, बस एक कोर्स निकाल रहे हैं। क्यू के अंदर कौन कौन से डाल रखे हैं अपन लोगों ने, ज़ीरो और वन डाल रखा है क्यू के अंदर अपन ने, ज़ीरो वन। तो जैसे ही ज़ीरो निकाला अपन लोगों ने क्यू से, फिर क्यू ज़ीरो कहाँ जा सकता है, टू पे जा सकता है, टू की इन डिग्री वन कर दी, अभी वन है। फिर वन निकाला, फिर टू की इन डिग्री ज़ीरो कर दी। जैसे जिसकी इन डिग्री ज़ीरो हुई तो वो दोबारा क्यू के अंदर आ जाएगा, मतलब वो पढ़ा जा सकता है। सीधी सी बात। अगर अपन लोग
इसमें जाए तो अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपन दो काम चाहिए अपन को। सबसे पहले एक इंटीग्री चाहिए, इंटीग्री एरे चाहिए, जो कि होगा नंबर ऑफ कोर्सेज के बराबर ही। ठीक है, इनिशियलाइज वो डिफ़ॉल्ट ही, अपन लोग जावा जावा कर रहे हैं तो जावा में डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है। ठीक है, उसके बाद अपन लोगों को एक ग्राफ भी चाहिए, है ना। एरे ऑफ एरे लिस्ट बना रहा हूँ मैं। इसका भी अगर मैं बात करूँ, ये भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब मैं अपन लोग क्या करेंगे, और लूप लगाएंगे आई ज़ीरो आई लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेज है। ठीक है, आई प्लस प्लस ग्राफ भी बनाते चलेंगे और इंटीग्री भी। तो ग्राफ कैसे बनेगा वो कह रहा है, सबसे पहले तो ग्राफ को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये मतलब ये सिर्फ पहला है जो ये चीज़ कर रहा हूँ, तो जावा स्पेसिफिक सिंटैक्स है जिसको जावा करना उसके लिए है, अदरवाइज बाकियों के लिए तो मेक सेंस नहीं करेगा। अपन लोगों ने मतलब एक एरे के अंदर इनिशियलाइज कर दी, फिर अपन लोग बस आई लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेस आई प्लस प्लस करेंगे। और हमने सबसे पहले पढ़ा प्रीरिक्विजिट्स है ना, तो अगर हम आम अपन लोगों को इंटीग्री बनानी बढ़ानी है, किसकी बढ़ानी होगी, सीधी सी बात है, इंटीग्री हमें बढ़ानी होगी प्रीरिक्विजिट्स आई कॉमा ज़ीरो प्लस प्लस, क्योंकि हमने अभी देखा था ना इधर, यहाँ पे ज़ीरो से मतलब अपन लोगों को जो एरे मिल रहा था, एरे में क्या है 2,0 मिलेगा हमें, एरे में 2,0 मिलेगा, समझ लो। मतलब इनपुट में हमें मिलेगा इस तरीके से 2,0 2,1, मतलब 2 जो है 0 पे डिपेंडेंट है, समझ लो। तो अपन लोग इस तरीके से बना रहे हैं ग्राफ। तो हमने डिग्री बढ़ा दी, अपन को ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा। पहले तो ग्राफ लिया, और कौन सा लेना है हमें, प्रीरिक्विजिट्स। जैसे 2,0 है तो मतलब क्या है, प्रीरिक्विजिट में क्या आएगा, आई कॉमा ज़ीरो डॉट एड प्रीरिक्विजिट आई, सॉरी यहाँ 1 होगा बल्कि, सॉरी यहाँ 0 होगा। हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब अपन लोगों को पता चल गया। अभी अपन लोगों को मतलब ऑर्डर नहीं देना, तो हमें एक आंसर एरे लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। बस अपन लोग क्या कर लेंगे, कोर्स कंप्लीटेड करके एक वो ले लेंगे। सबसे पहले अपन लोग क्यू बनाते हैं, एक क्यू ऑफ इंटीजर लिया अपन ने, और इज इक्वल टू एक क्यू ले ली, कैन स्टार्ट कोर्स, कैन स्टार्ट कोर्स नाम की क्यू ले ली। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज डाल दिए, जिनकी डिग्री 0 थी, मतलब सीधी सी बात, जिनकी डिग्री 0 थी उनको अपन लोग है ना, उनको हम कर सकते हैं जिनकी डिग्री है, मतलब उन पर डिपेंडेंसी भी है, मतलब उस पर डिपेंडेंसी ऐसी है, ऐसी डिपेंडेंसी मतलब एक कोर्स बचा है जो कि हमें करना बाकी है, अदरवाइज हम डाल देते सीधे ही, ये कोर्स डाल दिया। अब क्या है, कोर्सेज
completed इक्वल टू ज़ीरो, अभी completed इक्वल टू ज़ीरो, अभी तो कोई कोर्स नहीं किया। अब while can start course डॉट साइज ग्रेटर देन ज़ीरो है, तब तक ये चलेगा। स्टार्ट कंप्लीट कोर्स, अपन लोग क्या करेंगे, कैन स्टार्ट कोर्स डॉट इंट कंप्लीट कंप्लीटेड कोर्स कौन सा है, हमने अभी जो पोल किया हमने एक निकाला और वो हमारा हो जाएगा कंप्लीटेड कोर्स। फिर अपन लोग क्या करेंगे, जैसे हमने निकाला, ये निकाल लिया हमारा कंप्लीटेड कोर्स, ये कहाँ जा सकता है उसकी इन डिग्री कम कर कर आ जाएंगे। एक तो इसे बढ़ा दिया, एक कोर्स कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। उसके अलावा इन डिग्री में गए हम और जो कौन सा कोर्स कंप्लीट किया, ग्राफ, ठीक है। हम जो बात कर रहे थे अभी कि इन डिग्री कम करनी है, लेकिन किन की करनी है अभी हमें ये देखना है ना। तो इन डिग्री कम करने के लिए सबसे पहले अपन लोगों को एक तरीके से हमने अभी एक कोर्स कंप्लीट किया, तो अब जो कोर्सेज हम कर सकते हैं जो कि इस पे डिपेंडेंट है, और ग्राफ की भाषा में देखा जाए तो चाइल्ड, अभी पेरेंट कंप्लीट कर लिया, इनके बच्चे कौन से हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं। तो अगर मैं एक, अपने पास एरे लिस्ट आ जाएगी इंटीजर की, ठीक है, जिनको हम चिल्ड्रंस बोला बोला जा सकता है, चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन कोर्सेज, ठीक है। तो इसमें अपन लोगों के पास क्या आएगा, ग्राफ ऑफ कंप्लीटेड कोर्स, ठीक है। अब मैं ये ट्रेवर्स करूँगा, अगर मैं बात करूँ ये एंड आई कॉमा, अगर मैं बात की जाए तो यहाँ ट्रेवर्स करूँगा, ट्रेवर्स जब कर रहा हूँ तो ये जो आई है इनकी इन डिग्री कम करता चलूँगा ना, तो यही जो इन डिग्री है ये वाली, क्योंकि मतलब इन द सेंस ये हो गया कि इस पर्टिकुलर कोर्स की, इस कोर्स की हमारी एक डिपेंडेंसी कंप्लीट होगी, तो अपन लोगों ने एक इन डिग्री कम कर दी, ठीक है। अपन लोग लेकिन एक चीज़ चेक करेंगे अब, इस पर्टिकुलर कोर्स के करस्पॉन्डिंग क्या कम करने के बाद इसकी इन डिग्री ज़ीरो हो गई। अगर ज़ीरो हो गई इसका मतलब इसको भी स्टार्ट किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है मतलब क्या है, कैन स्टार्ट वाले कोर्स में अपन लोग इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसी तरीके से मतलब अपन लोग चलते रहेंगे, जब ये पूरा वाइल लूप से बाहर आएगा इसका मतलब वो सारे को हमारे कैन स्टार्ट कोर्सेज कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अपन लोगों को क्या रिटर्न करना है, मतलब अपन लोगों को यही चेक करना है कि कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। तो अगर रिटर्न की बात से देखा जाए तो कोर्स कंप्लीटेड जो काउंट है हमारे, वो अगर नंबर ऑफ कोर्सेज के बराबर है तो भैया ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स हो ही जाएगा। लेकिन अपन लोगों को एक और चीज़ मतलब इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो अपन लोगों ने मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा क्या है, नॉर्मल ट्रेवर्सल है, हमने हर एक तरीके से हर एक नोड के पास हम एक एक बार ही जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है मल्टीपल टाइम जा रहे हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रल ले ली, जो जो जीरो थे उनके करस्पॉन्डिंग उनके पेरेंट्स पे गए, फिर उसके चिल्ड्रंस पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो मतलब कंज्यूम वाइज मतलब मैं हम कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर वन स्क्वायर कुछ नहीं है, नॉर्मल वो एन होगी, और टोपोलॉजिकल सॉर्ट की स्टैंडर्डाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, आप देख भी सकते हो, मतलब ऐसा कोई, ठीक है। अपन लोगों को बस एक चीज़ चेक करनी है, थोड़ा सा ना गड़बड़ हो रखा है सिंटैक्स, एरे लिस्ट होगा यहाँ पे,
और ये जो है अपन जो चला रहे हैं नंबर ऑफ प्री रिक्विजिट्स की लेंथ तक चला करेगा। ओके। ठीक है, इस अब कोर्स शेड्यूल 3 ये सब भी देख लेंगे, मतलब सब इसी टेम्पलेट से होते हैं, मतलब और कुछ नहीं है। डिग्री का ये होता है और विजुअली अपन लोगों को बस ये ध्यान रखना पड़ता है।